इस्लामिक स्टेट यानी आईएस अब तक भारत के नौजवानों को बरगलाकर अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। पहली बार आईएस ने भारत के खिलाफ अपने खतरनाक इरादों का खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईएस ने वीडियो जारी करके बाबरी, कश्मीर, गुजरात, मुजफ्फरनगर का बदला लेने का ऐलान किया है। आईएस ने इसके लिए भारत के ही नौजवानों को मोहरा बनाया है। अरबी में बनी 22 मिनट की एक फिल्म आईएस ने ऑनलाइन पोस्ट की है, जिसमें आईएस में शामिल हो चुके भारतीय नौजवानों को ही चेहरा बनाया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला फहद शेख भी फिल्म में दिख रहा है और अपने ही देश भारत को धमका रहा है, बदले की धमकी दे रहा है। आईएस के लिए घर की दहलीज लांघने वाले फहद शेख ने कहा कि हम लौटेंगे, लेकिन हाथ में तलवार लेकर बाबरी मस्जिद गिराने का बदला लेंगे। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो वीडियो है, ये फहद शेख का है। ये भारत के ठाणे का रहने वाला है, जो अब इस्लामिक स्टेट यानी आईएस में शामिल हो गया है। भारत के खिलाफ आईएस की जंग के ऐलान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहली बार आईएस ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और भारत के फहद शेख को वीडियो में दिखाया है, जिसके जरिए भारत से बदला लेने की धमकी दी गई है। फहद वीडियो में ये कह रहा है कि हम लौटेंगे, लेकिन हाथ में तलवार लेकर बाबरी मस्जिद गिराने, कश्मीर, गुजरात, मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों की हत्या का बदला लेने की बात कह रहा है फहद। वीडियो में खून खराबे की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। एमआईएम के नेता ओवैसी भी वीडियो में दिख रहे हैं। ठाणे का फहद शेख इंजीनियरिंग का छात्र था और 2014 में सीरिया जाकर आईएस का मोहरा बन गया था। वीडियो में फहद ठाणे के अपने उस दोस्त शमीम टंकी को श्रद्धांजलि भी दे रहा है, जो फहद के साथ आईएस में शामिल होने सीरिया गया था। महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला था फहद, इंजीनियरिंग का छात्र था और 2014 में आईएस में शामिल होने के लिए सीरिया गया था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी गया था, जिसका नाम शमीम टंकी था। अरीब मजीद भी सीरिया गए थे। टंकी रक्का में मारा गया था और अरीब भारत लौटा। एनआईए की निगरानी में फिलहाल अरीब मजीद है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजन सिंह। राजन, और क्या कह रहा है इस्लामिक स्टेट इस वीडियो में? देखिए, इस्लामिक स्टेट के इस वीडियो में भारत को धमकी दी गई है और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद, कश्मीर और गुजरात का बदला लेने की बात कही गई, तो उसको भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस वीडियो को काफी गंभीरता से लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये वीडियो में जितने भी जो भारत से गए हुए आतंकी दिख रहे हैं, वो इंडियन मुजाहिदीन से पहले जुड़े रहे थे और इसमें से कई तो भारत छोड़कर पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन अब वो इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहे हैं और वहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद भारत लौटने की बात अगर कर रहे हैं तो ये इस खतरे को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। और जिस तरीके से इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लगातार अपनी सर्विलांस इन लोगों पर बढ़ा दी और जो ऐसे सस्पेक्ट हो सकते हैं तो उनमें एक इंटरसेप्ट भी आया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी मंदिर को टारगेट करने की बात कही गई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से खतरे की बात आई है तो उसको देखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने। जी राजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस्लामिक स्टेट ने भारत को चेतावनी देते हुए वीडियो जारी किया है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता उमेश कुमावत भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उमेश, क्या कुछ कह रही हैं भारतीय इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियां इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आईएसआईएस ने जो प्रयास किया था भारत में घुसने का, वो प्रयास उनका नाकामयाब रहा था। सुल्तान अरमार को उन्होंने भारत में रिक्रूट करने के लिए नियुक्त किया था, वो मारा गया। उसका भाई शफी अरमार मारा गया। हाल ही में शफी अरमार मारा गया था। वो भारत में आईएसआईएस के लिए सारी रिक्रूटमेंट करता था। करीब 24 लोग भारत में आईएसआईएस के सस्पेक्ट पकड़े गए थे। उसके बाद कोई ऐसा शख्स नहीं है जो भारत में उनके लिए काम करता हो। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि शायद इसीलिए वहां जो लोग उनके लिए काम करते हैं उनके जरिए उन्होंने धमकी देने की कोशिश ये की है, क्योंकि भारत में अब उनका कोई नहीं है। जिस फहद की बात कर रहे हैं वो फहद कल्याण का रहने वाला है। वो 4 लड़कों के साथ वहां पर गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस जानकारी के लिए। तो इस्लामिक स्टेट के इस वीडियो के रिलीज होने के बाद से भारतीय जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां और चौकस हो गई हैं।